अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग मैथ क्लब। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स, ग्रेड 9 की बुक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये पहला चैप्टर है इस बुक का जो ग्रेड 9 की है। इसमें जो टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, पहले इस टर्म मैट्रिसेस को थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं और फिर इसके कुछ पॉइंट्स है उसे भी डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जी टॉपिक है मैट्रिक्स। A rectangular or square array of numbers or elements written in rows and columns is called a matrix। यानी कि अगर आप नंबर्स को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में लिखें, रोज और कॉलम की अरेंजमेंट में लिखें, तो इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। कैसे? फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मींस के इस कुछ नंबर्स है उन्हें मैं इस अरेंजमेंट में लिख रहा हूँ। जैसे इसको देख लें 1 2। अब ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है ना, दो नंबर्स हैं जिसे मैंने इस फॉर्म में लिखा। या जैसे एक और मैट्रिक्स है, मैं इसके एलिमेंट्स लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ 0 -1 और 2। या फॉर एग्जांपल एक और मैट्रिक्स है जिसे मैं डिनोट करता हूँ C से, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चूज़ करता हूँ कुछ इस तरह से 1 3 6 8 0 एंड 7। अब ये कुछ नंबर्स हैं जिन्हें मैंने इस स्पेशल अरेंजमेंट में लिखे हैं। जैसे आप देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने यूज़ किए, यहाँ पर एलिमेंट है या नंबर है 1 2, यहाँ पर एलिमेंट्स है 0 -1 2, यहाँ पर एलिमेंट्स है कॉलम वाइज 1 8 0 3 6 7। रोज वाइज आप इसे रीड करेंगे तो 1 3 8 6 एंड 0 7। तो ये कॉलम और रोज़ को भी हम डिस्कस करते हैं कि ये कॉलम्स और रोज़ है क्या। ठीक, अब मैट्रिक्स ए की बात करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए कि कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज़ हैं, ठीक है ना। तो मैं इसे ज़रा हाईलाइट करता हूँ, नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़, क्योंकि नंबर्स को जब आप इस अरेंजमेंट में लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, तो उसी पैटर्न और उसी अरेंजमेंट को हम फिर नाम देते हैं मैट्रिक्स का। ठीक, अब देखिए इसमें कॉलम है, आप जानते हैं कि कॉलम जो है वो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है या वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है ना। तो अब ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर्स की, इन्हें हम कहते हैं कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, और जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, उन्हें हम नाम देते हैं रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर मैट्रिक्स का कॉलम एक ही है और इसकी रोज जो है वो 2 है। इसी तरह इस मैट्रिक्स में भी कॉलम एक ही है, ठीक, और इसमें जो नंबर ऑफ रोज है वो 1 2 और 3। आते हैं मैट्रिक्स सी पर, यहाँ कॉलम है 1 2 और रोज है यहाँ पर 1 2 एंड 3। ठीक, तो नंबर्स को इस स्पेशल पैटर्न, स्पेशल अरेंजमेंट में लिखने के प्रोसेस को हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब आप इन नंबर्स को नाम दे सकते हैं मैट्रिक्स ए बी और सी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आप मैट्रिक्स को जो नाम देते हैं उन्हें हम नाम देंगे कैपिटल इंग्लिश लेटर्स ABCD, ठीक, और जो इनके एलिमेंट्स है वो नंबर्स हो सकते हैं या कोई इंग्लिश लेटर के स्मॉल लेटर्स जो हो सकते हैं, ठीक ना, वो हो सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने नंबर्स का सिर्फ इस्तेमाल किया है 1 2 0 -1 2 1 3 8 6 एंड 0 7। ठीक, मज़ीद इसमें कुछ इंट्रोडक्शन इंक्लूड है, वो ये है कि मैट्रिसेस आर यूज्ड इन सोशल एंड बेसिक साइंसेस, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड एट्सेट्रा। अब ये यूजेस है मैट्रिसेस के, एप्लीकेशन है कि कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ होता है। बाकी तो आप वक्त के साथ साथ समझ जाएंगे कि मैट्रिसेस की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पर है। बट जो हमारा जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसमें मैं इसका एक यूज़ आपको बता देता हूँ मैट्रिसेस का, कि विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस हम लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स को यूज़ करके, इसके एप्लीकेशन को यूज़ करके हम जो लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, उन्हें हम सॉल्व करेंगे, या जो वर्ड प्रॉब्लम्स है जो लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है उसे हम सॉल्व करेंगे इसी मैट्रिक्स एप्लीकेशन को या मैट्रिक्स के पैटर्न को यूज़ करते हुए।
आगे मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा भी कि एक वर्ड प्रॉब्लम है और इसे हमने सॉल्व करना है, तो मैं एप्लीकेशन यूज़ करूंगा मैट्रिक्स का। ठीक। अच्छा, द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फेमस मैथमेटिशियन आर्थर केली इन 1857। अब ये वो मैथमेटिशियन है, ठीक है, जिसने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया मैट्रिसेस का। ठीक है, तो आर्थर केली, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस इन 1857। कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसमें हम थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। इसमें ये फर्स्ट वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर्स की, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, और ये हो जाएगा थर्ड कॉलम। इसी तरह नंबर ऑफ रोज को ये फर्स्ट रो, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर सेकंड रो, और ये है थर्ड रोज। इसी तरह मैट्रिक्स बी में है ये फर्स्ट कॉलम और ये है सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो और ये है सेकंड रो। अगर हम बात करें मैट्रिक्स सी की, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स बन रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, और नंबर ऑफ रोज इसमें सिर्फ आ रही है एक ही रो। ठीक। अच्छा, इसके बाद अगला टॉपिक है इस एक्सरसाइज से पहले ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब यह है कि इफ अ मैट्रिक्स ए हैज m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, देन the order of the matrix A is m number of rows by n number of columns, while m and n are natural numbers। ठीक। अब जैसे देखिए यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर m से, और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स n से। तो आप देखिए जनाब, अगर मैं फाइंड करना चाहूँ इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है इसकी, 1 2 3। तो इस हिसाब से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनता है 3 by 3, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। और मैट्रिक्स 2 में अब चूंकि नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 by 2। और मैट्रिक्स सी की बात करते हैं, पहले आते हैं नंबर ऑफ रोज पे m यानी 1, और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है यानी 2, 1 by 2 इस मैट्रिक्स सी का ऑर्डर होगा। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। इन्हीं मैट्रिसेस के मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो है 3 by 3, बिकॉज 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसी तरह मैट्रिक्स बी में जो इन्वॉल्व रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है वो भी 2 by 2 है, तो ये 2 by 2। और मैट्रिक्स सी में रो एक ही थी और कॉलम्स 2 थे, तो 1 by 2 आ गए। इसके बाद एक और इसमें टॉपिक है बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.1, और इस टॉपिक का नाम है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, ठीक, जैसा ये नाम है, कंसेप्ट भी इसका यही है कि दोनों मैट्रिसेस जो है वो एक जैसे होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब इसमें है देखिए, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके कॉलम्स है 2 1 2 और रोज भी इसकी 2 है, बट जो इसके एलिमेंट्स है 0 2 -3 एंड 5। अच्छा, ये इक्वल है एक और मैट्रिक्स के, चलें इसको ज़रा देखते हैं। 1 - 1 इज़ 0, ओके, फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दे आर इक्वल। Second corresponding elements 2 and 1 + 1 2, they are equal. So third corresponding elements -3 and -5 + 2 is -3, तो ये दोनों भी सेम है। और जो फोर्थ corresponding element है 5, so definitely राइट साइड पर 4 + 1 भी 5 ही है। so इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली कंडीशन कि इस मैट्रिक्स के जितने रोज है, यानी इसका जो ऑर्डर है वो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है, मतलब इसमें भी 2 कॉलम्स और 2 रोज हैं और इसमें भी 2 कॉलम्स और 2 रोज हैं। और दूसरा ये है कि हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक जैसा है, सेम है। अगर फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो यहाँ भी 0 है, सेकंड एलिमेंट 2 है तो 1 + 1 भी 2 है, थर्ड एलिमेंट -3 है तो -5 + 2 भी -3 बनता है, और फोर्थ एलिमेंट 5 है तो फोर्थ एलिमेंट 4 + 1 भी 5 ही है। तो इस तरह से कि अगर कोई भी दो मैट्रिसेस हों जिनका ऑर्डर भी एक जैसा हो और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी एक जैसे ही हो, ऐसी सूरत में मैट्रिसेस को हम कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है जनाब, ये एक्सरसाइज से पहले लास्ट टॉपिक था, तो कुछ इसकी डेफिनेशन और बेसिक पॉइंट्स थे उसे डिस्कस किया। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन है इस 1.1 का, चैप्टर 1 का, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ द गिवन मैट्रिसेस, आल्सो फाइंड देयर ऑर्डर। आपने इसमें मेंशन करना है नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैं फिर थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। पहले इसमें हाईलाइट करते हैं नंबर ऑफ रोज, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो ये हो गया फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ठीक, और ये थर्ड रो, ठीक। और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने बन रहे हैं, डेफिनेटली एक ही कॉलम बन रहा है इसमें।
तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है m3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स n जो है वो 1 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज़ m by n and number of rows 3 and number of columns n 1, so 3 by 1 is the order of the required मैट्रिक्स। बट इससे पहले जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वो हमने यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दिए हैं। 3 रोज है और 1 कॉलम है। इसी तरह इसमें सेकंड पार्ट है, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी, और इसके जो एलिमेंट्स है वो है 2 and 3। तो पहले इसमें फाइंड करते हैं नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। तो देखिए ये एक ही रो आ रही है इसमें, ठीक, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में, तो m इज इक्वल टू 1, और जो कॉलम्स है वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स वो 2 आ रही है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स n इक्वल्स टू, तो ऑर्डर क्या बनेगा m by n, ठीक, रोज 1 एंड कॉलम्स 2, तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट है इसमें, ठीक है, मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 4, -1, 2 and 3। लेट्स हाईलाइट द नंबर ऑफ रोज फर्स्ट। 2 इसमें रोज है और इसमें कॉलम्स भी 2 ही है, 1 and 2, ठीक। तो पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रोज m2, देन नंबर ऑफ कॉलम्स n2, एंड देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C m by n 2 by 2। फोर्थ पार्ट है इसमें मैट्रिक्स D है और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 4, ठीक। तो इसमें आप देखिए रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो नंबर ऑफ रोज m1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n1, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D is m by n which means 1 by 1। इसी तरह नेक्स्ट है इसमें मैट्रिक्स E, ठीक। इसमें सबसे पहले हाईलाइट करते हैं नंबर ऑफ रोज, ओके, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1, 2 and 3। So number of rows m is 2 and number of columns n is 3, so order of matrix E is m by n which is 2 by 3। सिंपली आपने इस क्वेश्चन में पहले नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को हाईलाइट करना है और फिर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने हाईलाइट करना है। ओके, इसमें नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है। इसमें एक मैट्रिक्स है F और इसके एलिमेंट्स है 3, 2, 1, 3, 4 एंड -5। तो चलिए जी हाईलाइट करते हैं नंबर ऑफ रोज, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये फर्स्ट कॉलम और ये जी जनाब सेकेंड कॉलम। तो ओके, नंबर ऑफ रोज m is 3, नंबर ऑफ कॉलम्स n equals 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F is 3 by 2। इसमें एक और पार्ट है, पार्ट G, ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट्स है वो है -1, 3, 2, 5, 2, 4, 1, 3 and 7। सो नंबर ऑफ रोज, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड द थर्ड कॉलम। अच्छा, इसमें रोज है 3 और कॉलम्स भी इसमें 3 है, सो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का बनेगा 3 by 3। इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, सिंपली आपने नंबर ऑफ रोज लिखने थे, नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने थे और फिर ऑर्डर इस मैट्रिक्स का लिखना था, ठीक। अच्छा जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है कि इन अ क्लास ऑफ 30, 18 are boys, 7 of them wear glasses while 8 of the girls in the class wear glasses. Complete the table given below, represent the given information as a matrix, also state the order of the matrix। ठीक है, क्लास है, स्टूडेंट्स, टोटल इसमें 30 है, 18 उसमें से बॉयज़ हैं। ओके, आउट ऑफ 30 अगर 18 बॉयज़ हैं, सो इट इज़ क्लियर दैट रेस्ट ऑफ द 12 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। ठीक, 30 टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की, 18 बॉयज़ हैं तो 12 गर्ल्स होंगी। अच्छा, आगे चलते हैं स्टेटमेंट में कि आउट ऑफ 18, 7 ऑफ देम मीन 7 बॉयज़ वेयर ग्लासेस। जो 7 लड़के हैं 18 में से, उसमें जो 7 लड़के हैं वो ग्लासेस लगाते हैं, और जो 12 गर्ल्स हैं उसमें से 8 गर्ल्स जो है वो ग्लासेस लगाती हैं। ठीक, तो आपने एक टेबल गिवन है, उसे कंप्लीट करना है, उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना है, और आपने इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और फिर इस मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर भी लिखना है। चलें जी, ये टेबल क्वेश्चन में ही गिवन है, मैंने इसमें ये जो रेड राइटिंग है इससे इसके टेबल को भी मैंने फिल कर दिया है। तो कुछ क्वेश्चन में टेबल कुछ इस तरह से गिवन है कि फर्स्ट को जो कॉलम है उसमें गिवन है बॉयज़ एंड गर्ल्स। अच्छा, वियर ग्लासेस अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन 7 बॉयज़, ठीक है ना, वेयर ग्लासेस एंड 8 गर्ल्स वेयर ग्लासेस, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर टोटल 30 है, 30 में से 18 बॉयज़ है और 18 में से 7 स्टूडेंट्स ग्लासेस लगाते हैं, तो रेस्ट 11 ऐसे होंगे जो नॉट वेयर ग्लासेस में आएंगे।
इसी तरह गर्ल्स में से अगर 8 गर्ल्स जो हैं वो ग्लासेस लगाती हैं तो रेस्ट 4 गर्ल्स ऐसी होंगी जो ग्लासेस नहीं लगाती। ठीक, अब इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, 7, 11, 8 एंड 4, ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म होगा। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, ऑफ कोर्स ये फर्स्ट रो, और ये इसका हो जाएगा सेकंड रो, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, ये फर्स्ट कॉलम, और ये इसका हो जाएगा सेकंड कॉलम। ठीक है ना, तो रोज 2 है और कॉलम्स भी इसमें 2 है। लास्ट पार्ट क्वेश्चन का ये था कि राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सो m/n इज द ऑर्डर, 2/2 इज द रिक्वायर्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का। अ ड्रिंक स्टॉल sold 150 cups of coffee, 125 cups of tea and 200 glasses of soft drink on Monday. ये मंडे की इंफॉर्मेशन है। ऑन ट्यूसडे 140 cups of coffee, 135 cups of tea and 270 glasses of soft drink. ये इंफॉर्मेशन है जी ट्यूसडे की। और ऑन वेंसडे इट was sold 120 cups of coffee, 155 cups of tea and 320 glasses of soft drinks were sold. Put the given information in matrix, also state the order of the matrix. अब ये मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे की एक डेटा है, ठीक है ना, एक ड्रिंक स्टॉल है, ठीक है ना, उसमें आइटम्स है कॉफ़ी, टी और सॉफ्ट ड्रिंक। आपने इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में आपने लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने एक टेबल फॉर्म बनाई है, ठीक है, जिसमें मैंने डेज लिखे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। अब मंडे को जो ड्रिंक स्टॉल है उसने कॉफ़ी जो सेल की है वो सेल की है 150 कप्स, और टी जो है वो सेल की है उसने 125, और जो सॉफ्ट ड्रिंक ग्लासेस है वो उसने सेल किए हैं 200। ये इन्फॉर्मेशन वही है, आप देखें। स्टॉल सोल्ड 150 कप्स ऑफ कॉफ़ी, 125 कप्स ऑफ टी एंड 200 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक ऑन मंडे, ठीक है ना। तो मैंने वर्टिकली इस इंफॉर्मेशन को जो मंडे पर इस ड्रिंक स्टॉल ने जो कॉफ़ी, टी और सॉफ्ट ड्रिंक सेल किए हैं वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी है। अब आते हैं ट्यूसडे पर। अच्छा, इसी ड्रिंक स्टॉल पे 140 कप्स ऑफ कॉफ़ी सेल होते हैं ट्यूसडे को, टी के जो है 135 कप्स सेल होते हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो 200 ग्लासेस जो है वो सेल होती है। अच्छा, फिर आते हैं वेंसडे पर 120 कप्स ऑफ कॉफ़ी, 155 कप्स ऑफ टी एंड 320 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक वर सोल्ड ऑन वेंसडे। ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी टेबल फॉर्म में। अब इसी इन्फॉर्मेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँगा, यानी इसको मैं लिखूँगा इन नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म में, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है ना। 150, 140, 120 फर्स्ट रो, 125, 135, 155 सेकेंड रो, 200, 270 एंड 320 थर्ड रो। उसी तरह मैंने लिखा, सिर्फ इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया। अब ये बन गया मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट इसमें ऑर्डर भी फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का, ठीक है, तो ये फर्स्ट रो हो जाएगी, ठीक है ना, और इसी तरह इस मैट्रिक्स का ये हो जाएगा सेकेंड रो, और ये इस मैट्रिक्स का हो जाएगा थर्ड रो। और अब आते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स पे, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये हो जाएगी जनाब थर्ड कॉलम। नंबर ऑफ रोज m3, नंबर ऑफ कॉलम्स n3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3/3। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिसेस गिवन है, आपने इनको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। मैट्रिसेस है A, B, C, D, E, F, G, H, I एंड J। अब इक्वल मैट्रिसेस को हम पढ़ चुके थे, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, वो ये थी कि दो मैट्रिसेस के लिए वो इक्वल होंगे अगर पहला उनका ऑर्डर सेम हो और दूसरा उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ज़रा देख लेते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस में इक्वल आ रहे हैं ऑर्डर वाइज और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वाइज, ठीक है ना। अब इसमें मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है 5, 3, 4। अच्छा, ये देखें, इसमें ऑर्डर आ रहा है नंबर ऑफ रोज 3 और कॉलम्स 1, यानी 3/1। ये नहीं है 3/1, ये मैट्रिक्स भी 3/1 ऑर्डर नहीं है, ये मैट्रिक्स भी 3/1 ऑर्डर नहीं है। हाँ, मैट्रिक्स ई 3/1 है, ठीक है ना। इसमें रोज़ कितनी है 1, 2, 3, और इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो यहाँ पर भी रोज़ 3 है और कॉलम एक ही है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। अब दूसरी कंडीशन है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक। अगर इसमें फर्स्ट एलिमेंट 5 है तो मैट्रिक्स ई में भी आप गौर करें 4 + 1 5, ये दोनों एक जैसे हैं। सेकेंड एलिमेंट 3 है तो यहाँ पर भी 5 - 2 3 आ रहा है, और थर्ड एलिमेंट 4 है तो यहाँ पर भी ऑलरेडी एलिमेंट 4 ही है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए और ई उन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। कौन सी? मतलब कि पहला ऑर्डर, यहाँ पर भी 3 रोज और एक कॉलम है, यहाँ पर भी 3 रोज और एक ही कॉलम है, और जो दूसरा कंडीशन है वो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, एक जैसे हूबहू सेम एलिमेंट्स 5 5 3 3 4 4। तो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करने के बाद हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ई आर इक्वल मैट्रिसेस, और यही इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। तो सोल्यूशन में पहले मैं लिखूंगा मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ई आर इक्वल मैट्रिसेस। अच्छा जी, अब आते हैं मैट्रिक्स बी पे। एलिमेंट्स, सबसे पहले तो ऑर्डर देखें इसका, 2 रोज और 3 कॉलम्स है। अच्छा, ये तो कंपेयर हो चुका है और ई भी कंपेयर हो चुका है, लिहाजा इनको तो यहाँ से निकाल दें आप। अच्छा, बी में है 2 रोज 3 कॉलम, ये नहीं है 2 रोज और 3 कॉलम, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2 रोज और 3 कॉलम्स, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो बी का तो कोई जो है वो इक्वल मैट्रिक्स यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। आते हैं सी पर। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 रोज और 2 कॉलम्स, 3 रोज और 2 कॉलम्स। हाँ, सी और एच को ज़रा गौर करें, यहाँ पर भी 1 2 3 रोज और 1 2 कॉलम्स, ऑर्डर तो दोनों के सेम है। अब चेक करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरा कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स है 2 3, यहाँ पर भी 1 + 1 2 ही बनता है और 3 दूसरा एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है। सेकेंड रो 1 1 ऑलरेडी 1 1 है, और थर्ड रो 5 2 3 + 2 5 3 - 1 2, ये 5 2 ही बन रहे हैं। तो अगेन मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स एच दे आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक, ये दूसरा हमने वो पेयर फाइंड कर लिया इक्वल मैट्रिसेस का। अब आते हैं, अच्छा जी, एफ में 7 है, यहाँ पर एक और मैट्रिक्स है। अच्छा, इनका ऑर्डर तो सेम है, यानी दोनों में एक ही रो एक ही कॉलम है, बट इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे नहीं। मैंने आपसे कहा था ना कि इक्वल मैट्रिसेस के लिए 2 कंडीशंस हैं। पहले इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड तो हो रही है, बट दूसरा कंडीशन ये है कि उसके जो एलिमेंट्स है दोनों मैट्रिसेस के वो भी एक जैसे ही होने चाहिए। वो यहाँ पर एक नंबर 7 है और दूसरा एक इंग्लिश लेटर ए है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस है। हाँ, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बट दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। एनी हाउ, आगे चलते हैं। मैट्रिक्स जी को किसके साथ कंपेयर करें? ये दो तो डी, हाँ चलिए डी को देखते हैं। यहाँ पर भी 3 रोज और 3 कॉलम्स है, यहाँ पर भी 3 रोज और 3 कॉलम ही बन रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो ऑर्डर तो इसका दोनों का सेम है। अब ज़रा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करते हैं। 7, फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 7 2 9, यहाँ पर भी देखिए 6 + 1 7 और 2 एज इट इज़, 10 - 1 9। फर्स्ट रो तो बिल्कुल जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो एब्सोल्युटली बिल्कुल सेम है। और दूसरा जो रो है 1 4 3 1 4 3 1 5 7 1 5 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स जी और मैट्रिक्स डी ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस है। तो मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया। इसके अलावा कोई भी मुझे मैट्रिक्स ऐसा नहीं लग रहा जिसका कोई इक्वल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता हो। जे को आप देखें, कोई भी मैट्रिक्स ऐसा नहीं है जिसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 हो। ठीक, तो यही वो 3 पेयर्स थे मैट्रिसेस के जो इक्वल थे। सो क्वेश्चन 4 जो है वो सॉल्व हो चुका है। अच्छा जी, इसके बाद है क्वेश्चन 5, इसे मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, बल्कि पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही लिख देते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक, कुछ मैट्रिसेस गिवन है और उसमें कुछ इंग्लिश लेटर्स हैं, आपने उन लेटर्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स ए है, ठीक, और इसमें मैट्रिक्स गिवन है 6 2 2 by 2 है, बिल्कुल। एलिमेंट्स है इसके 6 2 एंड ए एंड 4, 6 2 A 4। ये पहला जो है वो मैट्रिक्स है और इसके आगे एक मैट्रिक्स गिवन है, उसके भी जो है ना वो एलिमेंट्स जो है वो यही है। ठीक, तो मैं यहाँ पर भी 2 by 2 मैट्रिक्स ले लेता हूँ। अच्छा, ये आ रहा है 6 B और 3 एंड C। ठीक, अच्छा पहले इस पार्ट ए को ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में इक्वल का साइन है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। दोनों कंडीशंस को अपने जहन में लाए। पहला कंडीशन ये था कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑफ कोर्स ऑर्डर सेम है, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 बाई 2 मैट्रिसेस है। अब सेकंड जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए। यहाँ फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट है 6, यहाँ पर भी 6। यहाँ फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट 2 है, तो बी की जगह क्या आना चाहिए? 2 ही आना चाहिए। अगर हम बी की जगह 2 लिखेंगे तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी ना कि मैट्रिक्स A is equal to the matrix B या फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to the सेकंड मैट्रिक्स। ठीक, इसी तरह सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट A है और यहाँ मैट्रिक्स में सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो अगर आप A को 3 से रिप्लेस करें तो स्टेटमेंट ट्रू होगी, मीन्स के दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट 4 है और सेकंड रो में यहाँ पर सेकंड एलिमेंट C है, तो इस स्टेटमेंट को जिसमें दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, इसे ट्रू करने के लिए मैं C की जगह क्या लिखूँगा? 4। ठीक है ना। तो इसे सॉल्व हम इस तरह से करेंगे कि मैं लिखूंगा बाय कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो मैट्रिसेस है ये चूंकि इक्वल है, तो इसलिए सबसे पहले मैं अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट में पहले A आएगा, तो A की वैल्यू मैं लूँगा 3 और मुझे लेनी पड़ेगी B की वैल्यू 2, ठीक, और मुझे लेनी पड़ेगी C की वैल्यू 4। ठीक, तो ये है इन लेटर्स की वैल्यू A, B और C। 3 इसमें अननोन लेटर्स थे, तो तीनों की वैल्यू हम लेंगे A की 3, ठीक, B की 2, ठीक, और C की जगह मैं 4 लिखूँगा। अगर मैं A, B और C की जगह ये नंबर्स लिखूंगा तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगा जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होगा सेकंड मैट्रिक्स के लिए। ठीक है ना। अच्छा, इसमें मैं आपको ज़रा वेरीफाई भी कर देता हूँ कि चलो मैं इसके पूरे मैट्रिक्स को ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि A की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 3। ठीक है ना। हाँ, A की जगह मुझे लिखना पड़ेगा 3 और B की जगह मुझे लिखना चाहिए 2 और C की जगह मुझे लिखना चाहिए 4। मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको रेड कलर से कर देता हूँ। C की जगह मैंने चेंज की और B की जगह मैंने चेंज की, ठीक है ना, ये, और इसी तरह यहाँ पर A की जगह मैंने 3 लिखा, ठीक है ना। ये देखिए ना, जब हम इस A, B और C की वैल्यू लेंगे 3 to 4 तभी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि मैट्रिक्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो इक्वल है सेकेंड मैट्रिक्स का। तो ये A, B, C की वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। इसमें सेकेंड मैट्रिक्स है B, ठीक है ना, पार्ट B है, सॉरी पार्ट B। अच्छा, इसमें है मैट्रिक्स है, इसमें भी हाँ कुछ एलिमेंट्स है, बट ये है, मैं ज़रा इसके उसके ऑर्डर को देखूँ। इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स होना चाहिए। 2 रोज़ और 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स ये है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स है 2A एंड B, 2AB, 8, 2 एंड -3, सॉरी, ठीक। इसी तरह इसके साथ एक और भी मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर सेम होना चाहिए क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा C, दूसरा है -1, फिर है 4 और उसके बाद है 8, 2 एंड D। मैं चेक कर लेता हूँ C, -1, 4, 8, 2 एंड D, ठीक है ना। मैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करूँगा, ठीक है। सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ और स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ कि बाय कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। वही कंडीशन है इसके लिए भी, ठीक है ना, कि दो मैट्रिसेस तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका पहले ऑर्डर सेम हो और दूसरा उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे। तो फर्स्ट कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ऑर्डर ऑफ दीज 2 मैट्रिसेस, ठीक है। ये ऑर्डर बन रहा है 2/3, ये भी ऑर्डर 2/3 है। अच्छा, जनाब, कंपेयर करने के बाद हम कह सकते हैं कि अगर ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो A की जगह होना चाहिए यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1, ठीक, और इसी तरह B की जगह होना चाहिए, मैं B की जगह लिख लेता हूँ, B की जगह होना चाहिए मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ रहा है 4, सॉरी, और इसी तरह 4 और इसी तरह मुझे C की जगह लिखना पड़ेगा जी, C का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आ रहा है 2, ठीक, और इसी तरह मुझे नेक्स्ट D की जगह मुझे लिखना पड़ेगा एलिमेंट कहाँ है D, -3,
तो A, B, C एंड D। A की जगह एलिमेंट -1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, B की जगह एलिमेंट 4 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और C की जगह एलिमेंट होगा 2, और D की जगह एलिमेंट होना चाहिए -3। तो अगर मैं इसको वेरीफाई भी करूं तो वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना, कि A की जगह मुझे लिखना पड़ेगा -1। मैं साथ में इसको रेड कलर चेंज कर देता हूँ ताकि पता चले कि इसमें हमने चेंजिंग क्या की है। और इसकी जगह मैं लिखूँगा 4 B की जगह, और C की जगह मुझे लिखना चाहिए 2, और C की जगह आ जाएगा 2, और D की जगह मुझे लिखना था -3, ठीक है ना, ये -3। अब आप देख लें क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं या नहीं। 2 -1 4 2 -1 4 8 2 -3 8 2 -3। तो जी बिल्कुल ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे अगर A B C और D की जगह हम पुट करें -1 4 2 एंड -3। जी इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 1.1। नेक्स्ट जो है वो हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो है इसका एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे।